हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स के बारे में। वैसे तो फ्लावर्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम की ही बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कहता है कि फ्लावर्स को यार तीन कैटेगरी में बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब फ्लोरल अपेंडेजेस क्या क्या है? सेपल्स और पेटल्स। इनके नंबर के बेसिस पे आप इनको क्लासिफाई करो तीन कैटेगरीज में। तो ये बोलता है तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बोलता है यार तीन कैटेगरी की जगह दो ही कैटेगरी बना लेते हैं। फिर उनने पूछा कि भाई कैसे करेंगे। उनने बोला यार फ्लावर्स के पास ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ब्रैक्ट। तो दो कैटेगरी बनाते हैं जिनमें ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है और दूसरी कैटेगरी जिनमें ये ब्रैक्ट एब्सेंट है। तो दो कैटेगरी बन गई फ्लावर्स की। अब ये ब्रैक्ट होता क्या है? तो इस ब्रैक्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स वाली वीडियो में। इसका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन सब कुछ। अभी के लिए इतना बोल सकता हूँ, जो ब्रैक्ट होता है वो रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और जो फ्लावर का बेस होता है उस पर प्रेजेंट होता है। अब जो तीसरी कैटेगरी आई वो कह रहे थे यार ऐसा करते हैं, जो ये फ्लोरल अपेंडेजेस है ना, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से है विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, उसके बेसिस पे हम ना तीन कैटेगरीज बनाते हैं। तो कुछ लोगों ने तो कहा यार पहले से हमने तीन कैटेगरी बना रखी है, कह रहे नहीं ये वाली अलग है। तो आइए हम तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को स्टडी करते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। इनमें एग्जाम्पल्स भी कई सारे हैं, उनके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया है और मेरा तो पक्का विश्वास है कि वो निमोनिक अगर तुमने याद कर लिया ना, तुम कभी नहीं भूलोगे इन एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी के। चलो शुरू करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कह रहा था कि फ्लावर्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। अब इसमें किन फ्लोरल अपेंडेजेस की बात हो रही है? पहली फ्लोरल अपेंडेजेस है सेपल, जो कि ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं बेस पे, जिनको कहते हैं कैलिक्स। दूसरी जो हमारी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो हैं पेटल्स। ये कलरफुल पत्तियां होती हैं फ्लावर की, इनको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, इन दोनों के नंबर के बेसिस पे हम फ्लावर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। अब पहली कैटेगरी जो है वो है ट्राइमेरस फ्लावर्स। ट्राई मतलब तीन, एम से याद करो मल्टीपल, यानी जिनमें फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल ऑफ तीन में अरेंज है वो है ट्राइमेरस फ्लावर्स। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे लिए डाउनलोड करे इंटरनेट से। देखो यार, पहले वाले फ्लावर में तो तीन ही पेटल्स हैं, पर इसमें फोकस करना, हम बात कर रहे हैं मल्टीपल ऑफ थ्री की। तो मतलब अगर छः नौ ये भी हों तो भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे वाले एग्जाम्पल में 6 पेटल्स हैं तो वो मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया। इसीलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल हो गए ट्राइमेरस फ्लावर्स के। अब दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी है टेट्रामेरस फ्लावर्स की। टेट्रा का मतलब होता है चार, एम से याद रखना मल्टीपल, यानी जिन फ्लावर्स में जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो मल्टीपल ऑफ फोर में अरेंज्ड होंगे वो होंगे टेट्रामेरस फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल इधर दे रखा है। अब इधर देखें तो इसमें हाँ भाई चार पत्तियां हैं जिनको बोलते हैं पेटल्स। ऐसे ही सेपल्स भी प्रेजेंट है इसमें, सेपल्स गिने तो सेपल्स भी चार हैं। तो इसीलिए फ्लोरल अपेंडेजेस चार के मल्टीपल में है, तो ये फ्लावर हो गया टेट्रामेरस फ्लावर। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी का नाम है पेंटामेरस फ्लावर्स। पेंटा का मतलब पांच, एम से याद रखो मल्टीपल, जिनके फ्लोरल अपेंडेजेस मल्टीपल ऑफ फाइव में अरेंज है वो हो गए पेंटामेरस फ्लावर्स। तो इसमें देख सकते हैं हम कि आराम से दिख रहा है कि पांच पेटल्स हैं इस फ्लावर की, इसलिए पेंटामेरस फ्लावर है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था, आसान सा। दूसरा वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम इससे भी आसान है। वो तो कह रहे थे यार दो ही कैटेगरी बनाते हैं, जिनमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है और जिनमें ब्रैक्ट्स एब्सेंट है। तो जिनमें प्रेजेंट है उस कैटेगरी को बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, और जिनमें एब्सेंट होते हैं ब्रैक्ट्स उनको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रैक्ट्स हमने दो कैटेगरी बना दी। अब भाई ब्रैक्ट होता क्या है? ब्रैक्ट होता है रिड्यूस लीफ, जो कि बेस ऑफ पेडिकल पे फाउंड मिलते हैं। अभी पेडिकल क्या है यार? देख, फूल किसी ना किसी डंडी से तो अटैच होगा ही प्लांट में, उस डंडी को बोलते हैं पेडिकल, या उसको बोल सकते हैं पेडंकल ऑफ फ्लावर। तो इस फ्लावर के पेडंकल के बेस पर कुछ रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट है वो बन गए ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, और जिनमें ब्रैक्ट एब्सेंट है वो बन गए ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। अब डायग्राम दिखा देता हूँ तुमको ब्रैक्ट का। तो ये एक फ्लावर है, इसमें देखो ये है ब्रैक्ट,
ये 1 और 2, ये क्या है, ये रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लावर की वो डंडी जो उसको अटैच कर रही है प्लांट से, तो ये डंडी का नाम क्या है, पेडिसल या पेडंकल, इसके बेस पर होते हैं, ठीक है, वो है ब्रैक्ट्स। समझ में आ गया। इसके बेसिक पे 2 कैटेगरी हमने बनाई थी, ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट। इससे हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम भी खत्म हो गया। पहले 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत आसान थे, तीसरे वाले में थोड़ा ध्यान लगाने वाली बात आएगी। अब जो तीसरा सिस्टम है वो कह रहा था कि यार ऐसा करते हैं, 3 कैटेगरीज बनाते हैं, लेकिन इस पे हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। यानी 3 जो हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस बच गए विद रिस्पेक्ट टू ओवरी, वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, इस बेसिस पे 3 कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है भाई, बना लो। पहली कैटेगरी है हाइपोगाइनस फ्लावर्स की। अभी हाइपोगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, देखो हाइपो का मतलब है नीचे, गाइनस मतलब ओवरी। ओवरी के नीचे अरेंज्ड हैं ये तीनों जो अपेंडेजेस हैं फ्लावर के। तो गाइनीशियम क्या हुआ, यानी ओवरी। देखो हमें पता है ना यार, गाइनीशियम क्या है, फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट एक फ्लावर का जो कि गाइनीशियम होता है, उसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे ऊपर आता है स्टिग्मा, उसके नीचे आता है स्टाइल, और सबसे नीचे होता है ओवरी। तो इसमें जो गाइनीशियम है वो ऑक्यूपाई करेगा हाईएस्ट पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें यानी सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम तीनों ही हाइपोगाइनस यानी ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं। समझ में आ जाते हैं भाई? हाँ ठीक है, इसलिए गाइनीशियम सबसे ऊपर हो गया। तो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होंगे, विल बी सिचुएटेड बिलो द ओवरी। यार ऑब्वियस ही बात है, ओवरी सबसे ऊपर है तो सारे पार्ट्स उसके नीचे ही होंगे। और ओवरी इन सच फ्लावर्स आर इज कॉल्ड एज सुपीरियर। तो ये बात याद रखना है कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर्स हैं, हाइपो मतलब नीचे, गाइनस मतलब गाइनीशियम यानी फीमेल पार्ट, तो इसके अंदर जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो फीमेल पार्ट यानी ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरी सबसे ऊपर होती है, इसलिए उसको बोला गया है सुपीरियर। अब ये रहा इसका डायग्राम हाइपोगाइनस फ्लावर्स का। इसमें देखो दोस्तों, जो ये ओवरी है, ओवरी सबसे ऊपर है, इसके साइड में आया सबसे पहले ये चीज़ें हैं एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट, फिर आया दूसरा फ्लोरल अपेंडेजेस जिसको बोलते हैं पेटल्स, और फिर नीचे सबसे नीचे आया है सेपल्स। तो ये बात तो समझ में आ गई कि तीनों ही फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के तो नीचे हैं, इसीलिए ओवरी को बोला गया है सुपीरियर, और इस फ्लावर को बोला गया है हाइपोगाइनस फ्लावर। यानी गाइनस यानी गाइनीशियम के नीचे से सारे फ्लोरल अपेंडेजेस आ रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। 3 एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी ने। पहला है मस्टर्ड, दूसरा है चाइना रोज, तीसरा है ब्रिंजल। अब बात मेरे वादे की रही कि मैं निमोनिक बताऊंगा, तो मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल को याद करने के लिए एक निमोनिक बनाते हैं हम कि चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पोपोटामस। हिप्पो बोल लो या तो बस, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो। चाइना से याद रखो चाइना रोज, मस्ट से याद रखो मस्टर्ड, ब्रिंग से याद रखो ब्रिंजल, और हिप्पो से याद रखो कि हम हाइपोगाइनस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। रिपीट करते हैं इस निमोनिक को, चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो। चाइना से चाइना रोज, मस्ट से मस्टर्ड, ब्रिंग से ब्रिंजल, और हाइपो से याद रखना कि हाइपोगाइनस फ्लावर्स की बात हो रही है। तो पहली कैटेगरी खत्म होती है। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर्स के ऊपर। देखो वर्ड पेरी का मतलब होता है अराउंड, और गाइनस का मतलब हम समझ ही गए कि हम ओवरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के अराउंड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो जो गाइनीशियम है ये सेंटर में हुआ ना, इसके चारों तरफ से अगर सारे फ्लोरल अपेंडेजेस आ रहे हैं तो सेंटर में ओवरी हुई। जो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर होंगे वो लोकेटेड होंगे रिम यानी सर्कल पे ऑफ थैलेमस। अब भाई थैलेमस क्या था, मैंने समझाया था कि फ्लावर एक डंडी से अटैच होता है प्लांट पे, उस डंडी का नाम क्या था, पेडंकल। ये बात तो याद है हमें। लेकिन उस डंडी का जैसे ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा स्वेलअप हो जाता है जब वो फ्लावर बना रहा होता है, तो ये स्वोलन पार्ट उस पेडंकल का कहलाता है थैलेमस, या उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, तो ये थैलेमस के रिम पे अरेंज हो जाती हैं सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, ओवरी के साथ में, ओवरी सेंटर में होएगी और ये थैलेमस के चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें, कोरोला, कैलिक्स और एंड्रोशियम, और ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू ओवरी। इसलिए ओवरी को बोला यार ये
हाफ इन्फीरियर है, ना ये ऊपर है इसलिए सुपीरियर नाम नहीं दे सकते, इन्फीरियर है नहीं क्योंकि बिल्कुल सेम लेवल पे है, तो हमने इसको बोला ये हाफ इन्फीरियर है, यानी पेरीगाइनस फ्लावर्स में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है। अब इसका डायग्राम बताओ। देखो यार, इसमें क्या है, ये जो डंडी आ रही है ये क्या था इसका, पेडिसल, या इसको हम बोलते हैं पेडंकल। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो कि स्वेलअप कर जाता है उसको बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। अब देखो, थैलेमस के चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस, जिसमें इंक्लूड होता है एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, दूसरा है पेटल्स जो कि कलरफुल पत्तियां होती हैं, तीसरा है सेपल्स जो कि ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं फ्लावर की। तो ये तीनों अरेंज हैं किस पे, थैलेमस के ऊपर, रिम बना लेते हैं, एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज है। और ओवरी किधर है यार, ओवरी इनके बिल्कुल नीचे नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये हाफ इन्फीरियर है। ये तो मानते हैं कि हाँ भाई नीचे तो है पर पूरी नीचे नहीं है, इसलिए इसको बोला है हाफ इन्फीरियर ओवरी। और इस पूरे फ्लावर को बोला है पेरीगाइनस फ्लावर, क्योंकि बाकी के जो ये तीनों फ्लोरल अपेंडेजेस हैं ये ओवरी के चारों तरफ रिम पर अरेंज्ड हैं। इसका एक और डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में, इसमें देखो, इसमें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि इस ओवरी को हाफ इन्फीरियर क्यों बोला गया है। देखो ये ओवरी है और फ्लोरल अपेंडेजेस किस पे अटैच हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या था, थैलेमस इस पेडिसल या पेडंकल का सोलन पार्ट है। इस पे क्या क्या अरेंज है, ये है एंड्रोशियम, ये है पेटल, ये है सेपल। तो तीनों ही चीज़ें, तीनों ही फ्लोरल अपेंडेजेस एज अ रिम अरेंज्ड है थैलेमस के ऊपर, और ये तीनों ऑलमोस्ट एट द लेवल ऑफ ओवरी पर ही अरेंज होते हैं। इसीलिए इस ओवरी को बोला गया है हाफ इन्फीरियर ओवरी, और इस पूरे फ्लावर को बोला गया है पेरीगाइनस। पेरी मतलब अराउंड, गाइनस मतलब ओवरी यानी गानीशियम, फीमेल पार्ट की बात हो रही है, तो उसके अराउंड होते हैं इसलिए पेरीगाइनस। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पहला है प्लम, दूसरा है रोज और तीसरा है पीच। प्लम, रोज और पीच तीनों ही पेरीगाइनस हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं निमोनिक दूंगा, तो निमोनिक है इसको याद करने के लिए। इसमें याद रखना कि जो पेरिस है उसकी बीच पे लोग रोजेस प्लांट करने लग गए, तो निमोनिक बना पेरिस प्लांट्स रोजेज ऑन बीच। निमोनिक क्या है, पेरिस प्लांट्स रोजेज ऑन बीच, जिसमें पेरिस से याद रखना कि हम पेरीगाइनस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, प्लांट से याद रखना कि हम प्लम का जो एग्जाम्पल है वो याद रख रहे हैं, फिर रोजेज से रोज ही याद रखना, और बीच से याद रखना पीच। तो पेरिस प्लांट्स रोजेज ऑन बीच, पेरीगाइनस, प्लम, रोज और पीच, ये याद रह जाएंगे तुम्हें। और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, पेरीगाइनस फ्लावर के, जो हमारी दूसरी कैटेगरी थी। अब लास्ट कैटेगरी पे आते हैं, वो है एपीगाइनस फ्लावर्स। एपी मतलब ऊपर, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट जो कि ओवरी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इधर। तो मतलब सारे के सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, एंड्रोशियम, पेटल्स और सेपल्स, ये ओवरी के ऊपर अरेंज होते हैं, यानी मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड। थैलेमस क्या है, सोलन अप पार्ट है किसका, पेडिसल का। पेडिसल क्या है, वो डंडी जिससे फ्लावर एक प्लांट में अटैच होता है। तो वो क्या करता है, थैलेमस ऊपर चढ़ के ओवरी को पूरा एनगल्फ कर लेता है, और उसके ऊपर फिर ये तीनों हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स ग्रो करते हैं। इससे क्या हुआ, थैलेमस ने उसको एनक्लोज कर लिया ओवरी को कंप्लीटली और फ्यूज हो गया उसके साथ। तो एपीगाइनस फ्लावर्स में थैलेमस ओवरी को एनगल्फ करता है और फ्यूज कर जाता है ओवरी के साथ, और जो अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो उसके ऊपर ही अराइज करेंगे ओवरी के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओवरी क्या है, इंफीरियर है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे पार्ट्स, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला, ये तीनों ही इसके ऊपर उग रहे हैं, इसलिए जो हमारी ओवरी है वो नीचे रह गई, इसलिए हमने इसको बोला कि इंफीरियर ओवरी है इनकी। अब डायग्राम देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो डंडी आ रही थी ये क्या है, हमारा पेडिसल। ये ऊपर जाके स्वेलअप हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब थैलेमस ने क्या किया, जो ओवरी थी ओवरी को एनगल्फ कर लिया और इसके साथ फ्यूज हो गया। अब जो हमारे फ्लोरल अपेंडेजेस थे, ये है हमारा एंड्रोशियम, ये है पेटल्स, ये है सेपल्स। तो ये तीनों ही चीज़ें ओवरी के तो ऊपर ग्रो कर रही है, किसके ऊपर ग्रो करती है, थैलेमस के अराउंड ग्रो कर रही है, और थैलेमस फ्यूज कर जाता है ओवरी के साथ और उसको एनगल्फ कर लेता है।
तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ओवरी देखें तो तीनों ही फ्लोरल अपेंडेजेस ओवरी के तो ऊपर हैं, इसलिए ओवरी को हम बोलते हैं कि ओवरी एपिगाइनस फ्लावर्स के अंदर इंफीरियर होती है। समझ में आया? एपिगाइनस क्यों बोला? क्योंकि हम फ्लोरल अपेंडेजेस को ये रिस्पेक्ट में देखें तो वो तो गाइनस यानी फीमेल पार्ट के ऊपर ही ग्रो कर रहे हैं और ओवरी क्या रहेगी? इंफीरियर। तो ये इसका डायग्राम हो गया एनसीईआरटी का। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसमें भी 3 है। पहला है गुआवा अमरूद, दूसरा कुकुम्बर खीरा, और तीसरा है हमारा रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अब इसका निमोनिक देता हूँ मैं आप तुम लोगों को आसानी से याद रखने के लिए। तो जो एपिक्स सनसेट है ना वो तुम्हें गोवा की बीच पर ही दिखाई देगा। तो निमोनिक क्या है? एपिक्स सनसेट एट गोवा कोस्ट। ठीक है, तो एपिक से याद रखना कि हम एपिगाइनस फ्लावर्स की बात कर रहे थे। सनसेट से याद रखना कि हम रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर को याद करना चाहते हैं। गोवा से याद रखना कि गुआवा की बात हो रही है, और कोस्ट से याद रखना कि कुकुम्बर भी इसका एग्जाम्पल है। तो क्या हमारा निमोनिक है? एपिक सनसेट एट गोवा कोस्ट, और जिसमें एपिक से याद रखना एपिगाइनस फ्लावर्स की बात हो रही है, सनसेट से याद रखना कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर की बात हो रही है, गोवा से गुआवा और कोस्ट से कुकुम्बर। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे एपिगाइनस फ्लावर्स के। तो इसी के साथ हमने तीसरी कैटेगरी भी डिस्कस कर ली है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि जो बाकी के फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ओवरी किस तरीके से अरेंज करते हैं खुद को। तो ये हमारे तीनों डिस्कशन कर लिए हमने। इसके एग्जाम्पल हम बात करें तो पहली जो कैटेगरी थी उसको रिवाइज करें, ये है हमारी हाइपोगाइनस फ्लावर की, जिसके फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनस यानी ओवरी के नीचे से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, जिसमें हमें याद रखना था निमोनिक चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पोपोटामस। तो ये इसका निमोनिक था। दूसरा है पेरीगाइनस फ्लावर्स, जिसके फ्लोरल अपेंडेजेस गाइनी यानी फीमेल पार्ट ओवरी के अराउंड ग्रो करते हैं, जिसमें ओवरी हाफ इंफीरियर है। एग्जाम्पल है इसके प्लम, रोज और पीच, जिसमें हमें निमोनिक याद रखना था कि पेरिस प्लांट्स रोजेज ऑन बीच। पेरिस से पेरीगाइनस, प्लांट से प्लम, रोजेज से रोज और पीच बीच से पीच याद रखना था। और तीसरी कैटेगरी है एपिगाइनस फ्लावर्स की। एपिगाइनस मतलब अबव, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट यानी ओवरी के ऊपर उग रहे हैं सारे फ्लोरल अपेंडेजेस, इसलिए एपिगाइनस। इसमें हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसका जो हमारा निमोनिक है वो है एपिक सनसेट एट गोवा कोस्ट। एपिक से एपिगाइनस फ्लावर्स की बात हो रही है, सनसेट से रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गोवा से गोआवा, कोस्ट से कुकुम्बर। इसी के साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स डिस्कशन पूरा कर लिया है। आशा करता हूँ तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे निमोनिक्स भी तुम्हारे काम आएंगे। दोस्तों, अगर तुम्हें ये निमोनिक्स यूजफुल लगे तो थम्स अप जरूर क्लिक करना इस वीडियो के नीचे, और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कौन से वाला तुम्हें निमोनिक सबसे पसंद आया। और ये सारे नोट्स लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ये सारे नोट्स वहाँ पे पोस्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ऑल द बेस्ट।